नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ है। तो ये वीडियो हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12th पास कर रखी है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ जी, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हरियाणा आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर भर्ती का नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताऊँगा कि इस वैकेंसी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी इसमें फ़ीस रहने वाली है, क्या इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और ये 10 जिलों में वैकेंसी निकाली गई है। हर ज़िले में कितनी कितनी पोस्ट इसके द्वारा निकाली गई है मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह करूँगा कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, इसके अंदर 10 जिलों के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग ज़िले के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, डायरेक्ट इसमें आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई पहले रिटन टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, न इसके अंदर आपको फॉर्म भरने की कोई फीस ली जाएगी, कोई इसमें परीक्षा नहीं है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों की, वो 12th अगर पास आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडियन लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। नेम ऑफ पोस्ट जो रहने वाला है वो आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर की पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 15 वैकेंसीज रहने वाली हैं। 15 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। जॉब जो टाइप रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है दोस्तों। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस की जितनी भी जॉब्स होती हैं, मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इसके अंदर ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की है तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको लंबे समय तक भी रखा जा सकता है। जॉब लोकेशन जो रहने वाली दोस्तों ये वो हरियाणा में आपको जॉब मिलेगी। इसके अंदर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के लिए जॉब निकाली गई है। जो फॉर्म अप्लाई होने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 20 अगस्त 2026 है। दोस्तों, 20 अगस्त 2026 तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो CSCSPV.in पे वेबसाइट पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको फुल डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो डेट हम वो देखते हैं। जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट थी वो 12 अगस्त 2026 को थी। फॉर्म लास्ट डेट है वो 20 अगस्त 2026 है। इसके अंदर स्किल टेस्ट डेट और रिजल्ट डेट इसमें कुछ मेंशन नहीं दे रखा है, मेंशन नहीं कर रखा है। एप्लीकेशन जो फीस है इसके अंदर आप लोगों की कोई भी फीस नहीं है। इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है। दोस्तों, एज लिमिट आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर दोनों के लिए 18 से लेकर के 45 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं ये बताने वाला हूँ कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं इसमें। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र में 2 हैं, रेवाड़ी में 2 हैं, झज्जर में 2 हैं, कैथल में भी 2 हैं। इन 4 जिलों के अंदर 2-2 पोस्ट निकाली गई हैं। गुरुग्राम के अंदर 1 पोस्ट है, चरखी दादरी के अंदर भी 1 पोस्ट है, फतेहाबाद के अंदर 1 पोस्ट है, हिसार के अंदर भी 1 पोस्ट है, सिरसा के अंदर भी 1 पोस्ट है, और महेंद्रगढ़ के अंदर इसमें 2 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के ये सारे अब इस तरह 15 पोस्ट निकाली गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांग रखी है वो देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आधार सुपरवाइजर पोस्ट के लिए और आधार ऑपरेटर के लिए। आधार ऑपरेटर के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, दोनों के लिए ही ये सेम रहेगी, अलग अलग नहीं है। तो अगर किसी भी छात्र ने 12th पास कर रखी है या फिर 10th पास के साथ अगर 2 साल का अगर आपके पास ITI या फिर 10th पास के साथ अगर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसमें 3 क्वालिफिकेशन मांग रखी है। या तो आपने 12th कर रखी हो अकेले तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आपने अगर 10th के साथ 2 साल का ITI का डिप्लोमा कर रखा है या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी ऊपर, यहाँ पे एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे और क्या आपको उसमें फिल करना और किस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा ये, ठीक है। तो वहाँ पे ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें कैसे आपको सिलेक्शन होगा
सबसे पहले आपका इंटरव्यू स्किल टेस्ट होगा। मान लो कि आपको कोई कंप्यूटर की जॉब है, ठीक है, या फिर कोई भी आपको काम अगर दिया जाए ना, उससे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा भाई ये आपको काम करना, तो आप कैसे कैसे अच्छा काम कर सकते हो, तो आपको बताना बस थोड़ा बहुत। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ये पुलिस वेरिफिकेशन आप किसी भी आपके पास में जो लगता है थाना, उसमें जाकर के ये करवा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये भी बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आधार सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितनी भी आपके पास है वो सारी लगा दें। ये ना सोचे कि 10वीं बेस के ऊपर अगर हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले नहीं लगाएंगे। जितनी ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन होगी उतना चांस आपको ज़्यादा मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो लगा दे, अदरवाइज ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अलग या जर्नल से हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अदर आप कैटेगरी से ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे मतलब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, इस वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करोगे या फिर ना इस वेबसाइट को सर्च करके और आप जैसे अप्लाई ऑनलाइन, ये यहाँ पे इस तरह का शो आएगा, तो अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे तो आपके आगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा कि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले अपना नेम भरना है, इसमें कैपिटल लेटर में ही भरना है सारा कुछ। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भरना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल भर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ईमेल के ऊपर ये मैसेज वगैरह करते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो भर सकते हैं, ठीक है। ये तो लगभग सभी के पास मिल ही जाएंगी। आपकी डेट ऑफ फिल करनी है, यहाँ पे किस स्टेट से हैं वो अप्लाई करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। देखो स्टेट का मतलब यहाँ पे हरियाणा से ही आएगा, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो ये आप फिल कर सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है ईयर्स में 2 ईयर्स 3 ईयर्स से तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। रेजिडेंस ऑफ स्टेट, किस स्टेट से हैं, तो आप हरियाणा से हैं या राजस्थान से हैं, मोस्टली हरियाणा से ही मिलेंगे तो हरियाणा भर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, भिवानी, हिसार, जो भी होगा। फिर आपका अपलोड रिज्यूम, आपको एक अच्छा सा रिज्यूम बनवाना है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कर रखी है और कितना आपको एक्सपीरियंस है, सारा कुछ आप इसमें एक रिज्यूम बनवा के एक पेज के ऊपर और वो उसकी फाइल यहाँ पे आप अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करके उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इसमें दे रखा है, चूज फाइल, ठीक है। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। देखो ये सर्टिफिकेट होगा आधार सुपरवाइजर का, ये सर्टिफिकेट बनवा करके और इसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड करना पड़ेगा ये वाला भी। उसके बाद आप मेल और फीमेल बताना कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों में से किस जेंडर से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये कैप्चा आएगा, इस कैप्चे को यहाँ पे फिल करना है। फिल करके जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाली बात नहीं है, सिर्फ मात्र 5 मिनट में यहाँ पे घर बैठे और फ़ोन से ही यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर भी अगर किसी साथी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।